नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं विशाल अग्रवाल, डायरेक्टर चेतमढ़ी जेम्स एंड ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड। पूरी चेतमढ़ी फैमिली और चेतमढ़ी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मैं, और मैं बनारस में 2006 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। मेरी स्कूलिंग पूरी बनारस में हुई है, और बेसिकली मैं फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है ट्रॉमा और जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी, की दूरबीन से घुटने का ऑपरेशन किया जाता है। मैं इस समय वाराणसी ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं, और मैं एक्टिव रोटेरियन भी हूँ मैं। पिछले साल मैं असिस्टेंट गवर्नर था रोटरी क्लब बनारस में। हाँ, और मेरे पिताजी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर नंदलाल अग्रवाल। मेरे ब्रदर इज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन, और मेरी भाभी और मेरी वाइफ है गायनेकोलॉजिस्ट। मैं बट पूरी आयुष्मान पूरी हॉस्पिटल फैमिली मेहमूरगंज। पूरी फैमिली डॉक्टर है। क्या पूरी डेडिकेटेड है वाराणसी क्या के पीपल को सर्व करने के लिए। क्या थैंक यू। आप लोगों का जो कमिटमेंट है और जो बनारस के प्रति आप लोग का जो वर्क है वो बहुत ही सराहनीय है। और डॉक्टर साहब, इसमें एक आगे हम लोग क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ी क्या चुनौती फेस की? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती हमारी ये थी कि अगर सी वी आर हेल्थ वर्कर, वी आर डॉक्टर्स, तो हमको पेशेंट को ट्रीट करना ही है। हम्म। कोरोना रहे चाहे न रहे, लेकिन बाकी बीमारियां, फ्रैक्चर या डिलीवरीज तो होती रहेंगी। राइट। तो हमको बेसिक चीज था कि अगर पेशेंट कोई आ रहा है मेरे पास, तो उसको हम कैसे बचाएं कि उसको कोरोना ना हो। और हमारे जो पेशेंट, जो हेल्थ वर्कर है, मेरे स्टाफ है, मैं खुद हूँ, इनको भी पेशेंट से कोरोना ना हो जाए। तो हम लोगों ने क्या कर रखा था कि बिल्कुल स्ट्रिंजेंट रूल्स बना रखा था कि जैसे ही पेशेंट हमारे यहाँ आता था, स्टार्टिंग गेट से स्क्रीनिंग होती है, और सबको सैनिटाइज करके, सबको फेस मास्क देके तब हमारे पास आता है। हमने ट्राइज इलाका बना रखा है कि किसको फीवर है, किसको फीवर नहीं है। जिसको ओके। फीवर है उसको हम अलग जगह देखते हैं, और जिसको फीवर है नहीं है उसको बाकी जगह हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज अपने हेल्थ केयर वर्कर, जो मेरे स्टाफ है, उनकी भी है, और जो पेशेंट्स मेरे हाँ। पास आ रहे हैं उनकी भी है। तो जैसे जो जिनको टेम्परेचर आता है या बुखार है, तो फिर उनको ट्रीट करते वक्त आप लोग क्या स्टेप्स लेते हैं? देखिए, फीवर किसी भी कारण से आ सकता है, कोई फ्लू हो या जुकाम हो, किसी से भी आ सकता है। लेकिन जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो वी हैव टू बी मोर प्रिकॉशन लेना पड़ता है। तो उनका हमने अलग इलाका बना रखा है, वहीं पर पेशेंट बैठते हैं, और वहां पे जो भी हमारा स्टाफ जाता है वो पूरा पीपी किट पहना रहता है। ओके। क्योंकि अगर फीवर, हमको ये नहीं मालूम कि उसको फीवर किस कारण से है, हुँ, हुँ, उसको हुँ। कोरोना वायरस की वजह से या किसी और कारण से, तो उसको हम सेग्रीगेट करके रखते हैं। और अगर हमको लगता है कि फीवर है और कुछ आते हैं, तो जो गवर्नमेंट के लॉज हैं उसको हम उस हिसाब से उसको प्रेफर करते हैं। ओके। जैसा कि कोरोना वायरस में जब से हुआ है, तो लोगों का डॉक्टरों के प्रति जो नज़रिया है, वो काफ़ी चेंज हुआ है। तो उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि ये अभी आजकल नजरिया, कैंपेन भी हो गई है कि कोरोना डॉक्टर्स को और पुलिस को कोरोना वॉरियर्स भी कहा जाता है। तो उसके लिए आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये केवल बनारस में या अपने यूपी या इंडिया में नहीं है, ये पूरे देश में, पूरे दुनिया में है। देखिए, इश्यूज क्या था कि उधर कुछ सालों में इस हमारे जो नोबल प्रोफेशन को प्रोफलाइज कर दिया गया था। तो लेकिन अब अब ये देखा गया कि अब कोरोना वायरस है, तो उसमें कौन लोग लड़ रहे हैं। एक तो हमारे डॉक्टर्स हैं, और हमारे पुलिस वाले हैं, और सबसे ज्यादा जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर, जो हमारे स्वीपर्स हैं, जो जो सफाई कर्मी हैं, वो हैं। जी। बिना पूरी टीम के ये न लड़ाई लड़ी जा सकती, न कुछ जीता जा सकता है। तो ये देखा गया कि ये पूरी दुनिया में ही डॉक्टर्स को काफी प्रेज मिला, और काफी ज्यादा उनको एक अच्छी नजर से देखा गया। इसमें केवल हमारे शहर में, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में। और ये बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आपको उसका प्रेज मिले, तो सभी को अच्छा लगता है। नहीं, नहीं, सही बात और है। और और हम्म, मैं तो यही बोलूँगा कि जितने भी, चाहे आप हो चाहे और भी बनारस के जितने डॉक्टर्स हैं, वो एक लाइफ़लाइन है बनारस के लिए, जो कि जब से कोविड हुआ है वो एकदम मतलब ऐसा नहीं कि अपने को बैक कर लिया वो,
वो एकदम फ्रंट पे लीड करके पेशेंट्स को देख रहे हैं और उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको सही कर रहे हैं। ये नहीं कि उनके साथ कोई कोविड पेशेंट है तो उसको नहीं देख रहे हैं या उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए बहुत रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू एंड ईच एंड एवरी डॉक्टर ऑफ वाराणसी। डॉक्टर साहब एक चीज और ये पूछना था कि कोविड के पहले और कोविड के बाद आप लोग के जो ट्रीटमेंट के जो तरीके हैं उसमें और क्या चेंजेस आप देखते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, प्री कोविड एरा जो था तो वो डिफरेंट था, अब ये पोस्ट कोविड एरा बहुत डिफरेंट है। तो एक चीज हम लोग को समझनी है कि ये कोविड ऐसा नहीं है कि 1 महीना 2 महीना में खत्म हो जाएगा। इट में स्टे फॉर मंथ्स, और कितना दिन चलेगा किसी को कुछ भी नहीं मालूम। हम लोगों को अपनी पूरी लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज करनी है, तो हम लोग का अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी काफी हद तक चेंज हो गया है। तो पहले हमारे पास था कि देखिए, पहले था प्री कोविड एरा में था कि मालिक छोटी सी ले चलते हैं कि गठिया, अगर किसी पेशेंट को गठिया हुआ है तो हम लोग उसका घुटना प्रत्यारोपण करते थे। लेकिन अब पोस्ट कोविड एरा में क्या हो गया कि वी आर डूइंग ओनली दैट सर्जरी जो हमारी लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरीज है, जो इमरजेंसी सर्जरीज है। देखिए, लाइफ थ्रेटनिंग, देखिए 2 तरह की इमरजेंसीज होती है। एक होती है लाइफ थ्रेटनिंग, किसी को चाकू लग गया, छुरा लग गया, तो आपको उसका ऑपरेशन करना है। दूसरी होती है आपकी आपकी जैसे फ्रैक्चर हो गया आपका, वो भी एक इमरजेंसी सर्विसेज में आती है, क्योंकि फ्रैक्चर होता है, पेशेंट को पेन होता है, तो आपको यू हैव टू ट्रीट, कोरोना हो चाहे ना हो। तो हम लोग वही सर्जरी, जो फ्रैक्चर हो गया उसका इलाज कर रहे हैं, या कोई लिगामेंट टूट गया, जो इमरजेंसीज हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। जो इलेक्टिव सर्जरीज है, जैसे घुटना प्रत्यारोपण हो गया, या जो भी कॉस्मेटिक सर्जरीज हो गई, या कोई भी सर्जरी जो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं, या जो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हम लोग सब पोस्टपोन कर दिया हम लोगों ने फिलहाल अभी जो है। तो ये मतलब ये आप सिर्फ आप ही लोग कर रहे हैं कि जो भी अदर डॉक्टर्स हैं वो भी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं? ये पूरी गाइडलाइंस हम लोग की आई हैं आईएमए के थ्रू पूरे इंडिया में, और ये इंडिया ने पूरे दुनिया में गाइडलाइंस आई है कि आप लोग को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। जैसे डिलीवरीज है, तो बच्चा तो पैदा हो गई, तो आपको कोरोना हो चाहे आपको इलाज करना ही है, फ्रैक्चर होना ही है, अगर आंतें फंस गई उसका ऑपरेशन होना ही है। तो जो इमरजेंसी सभी तो हम लोग की गाइडलाइंस दिया गया पूरे देश में आईएमए के थ्रू, वही गाइडलाइंस हम सभी डॉक्टर्स फॉलो कर रहे हैं। आखिर में आप बनारस के लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? या बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं बस एक ही संदेश देना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग की हेल्थ केयर सर्विसेज, हम लोग के पास लिमिटेड बेड्स हैं। मान लीजिए बनारस की पॉपुलेशन एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि 20 लाख है, तो हमारे पास बेड्स अगर एग्जाम्पल मान लीजिए 10,000 है, 8,000 है, अगर एक साथ हमारे पास 20,000 पेशेंट्स आ गए तो कोई भी दुनिया का देश इसको कैटर नहीं कर सकता। अब देखा जो इटली में हुआ, जो और सब कंट्रीज हुआ। इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहिए, कोशिश करिए कि तभी बाहर निकलिए, कांटेक्ट में आए जब जरूरत हो, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए, अपने को इम्यूनिटी मेंटेन करिए, लाइफस्टाइल चेंज करिए अपना, कि आप कम से कम संक्रमित हो। अगर आप अपने को हेल्दी रखेंगे, अगर आप बीमार नहीं होंगे, तो हम लोग के पास अगर पेशेंट बल कम आएगा तो हम उतने लोग को, और जो बीमार पड़े उनको हम ज्यादा अच्छी तरह से और ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे। इसलिए बस हमारा एक संदेश है कि मास्क बिना पास पहने बिल्कुल बाहर मत निकलिए। देखिए, हम लोग तो 22 मार्च से ही हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं। हम लोग अभी भी बाहर निकलते देखते हैं 50% से ज्यादा लोग मास्क नहीं पहनते। आप जापान में देख लीजिए, वहां पर रूल है कि से ज्यादा जो जापानीज है वो मास्क पहनते हैं, वैसे भी कई सालों से पहनते चले आ रहे हैं। और जो 30% जो नहीं पहनते हैं, वो कहा गया कि यूरोपियंस, अमेरिकन या एशियन पॉपुलेशन के हैं। तो हम लोग की आदत ही नहीं है पहनने की, उसको हम लोग को आदत डालनी है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलिए, कहीं भी जा रहे हैं, मिठाई की दुकान में जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, मेंटेन करिए। लेकिन कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है इस समय जो है। इसलिए आप लोग, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है, जो सब जगह आ रहे हैं, उसको फॉलो करिए, इम्यूनिटी मेंटेन करके रखिए, तो आप बीमार कम होंगे, हमारे पास कम मरीज आएंगे, हम लोग जो मरीज हैं उनको एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। ये मेरा संदेश है और ये सबको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर आशुतोष जी, आपने बहुत अच्छी बातें हम लोग से शेयर की,
बनारस के लोगों को आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि कैसे सोशल डिस्टेंस रखना है, कैसे मास्क पहनना है और कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। ये सब चीज़ों के लिए आपने बताया, और ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि बनारस आपकी बातों को सुन करके जो लोग अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करेंगे। सो थैंक यू सो मच।